दोस्तों, राहा के सब्र का फल टूट जाता है। जैसे ही गुस्सा आती है, थप्पड़ दे मारती है आसिया के मुंह पर और कहती है कि तुमने मेरे और मेरे किरदार के बारे में बहुत कुछ बोल लिया। अब मेरा बाप मेरे साथ खड़ा है। तुम लोग मुझे सिर्फ एक ही ताना देते कि इसका बाप है या फिर नहीं। आज तुम्हारे सामने, सबके सामने उसने मुझे अपनी बेटी कबूल कर ली है। कबीर हुसैन अब मेरा आज से बाप है। मैं देखती हूँ कैसे तुम लोग मेरे खिलाफ बोलते हो और मेरी इज्जत पर वार करते हो। आसिया, तुमने बहुत हद पार कर दी है। अब मैं तुम्हारा कोई लिहाज नहीं करूँगा। मैं इसलिए तुम्हारा लिहाज करती थी क्योंकि तुम मेरे मामू की बीवी हो और मेरी ममानी हो, पर तुमने सब हदें पार कर दी। अब ना तो मैं अपनी अम्मी के रिश्ते का लिहाज करूँगी कि आप उनके भाई की बीवी हैं, और ना मैं किसी और रिश्ते की, क्योंकि आप लोगों ने बहुत हम माँ बेटी पर जुल्म कर लिया। जहाँ चाहा जब चाहा हमारा इस्तेमाल किया और जिसने चाहा जिस तरह हमें जलील किया। पर अब मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करने वाली। ये सब कुछ देखते हुए वसीम और दूसरी तरफ जहाँ पर इसके मामू की सांसें रुक जाती हैं, तभी कबीर हुसैन कहता है, तुम लोगों ने जो जो कुछ मेरी बेटी और बीवी के साथ किया, चुन चुन के बदला लूँगा। अब मैं अपनी बेटी का नसीब खुद लिखूँगा। तुम लोगों ने सोच ही कैसे लिया कि मेरी बेटी और बीवी अकेली हैं, और तुम लोगों ने उनकी इज्जत का तमाशा बनाया, उन्हें बुरा भला कहा, ये तक कह दिया कि किसी गंदे खून की पैदाइश है, इसके बाप का नाम तक नहीं पता। मैं कबीर हुसैन जो अब ये बात की ज़मानत देता हूँ, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बीवी है। किसी हालात के चलते हुए मुझे इन्हें छोड़ना पड़ा, पर अब मैं इनका चुन चुन के बदला लूँगा। दूसरी तरफ ये बातें सुनकर बतूल का सर घूमने लगता है, क्योंकि राहा की वजह से उसकी शादी वहीं पर तय हो गई थी और निकाह भी पड़ी चुका था। अब दूसरी तरफ आसिया के होश उड़ चुके हैं, क्योंकि उसने जब देखा कि कबीर हुसैन ही उसका बाप है और अब उनके साथ क्या होगा, ये भी वो सोचकर हैरान हो रही है और सर को पकड़कर बैठ रही है। क्योंकि दूसरी तरफ अब अरमान भी असिस्टेंट कमिश्नर कोई कसर नहीं छोड़ेगा। वो पता लगा के छोड़ेगा किसने किस तरह राहा को किडनैप करवाया और इसके पीछे क्या वजह है। अब राहा अरमान से कहती है, अरमान सबूतों के साथ वापस आना। अगर तुम सबूत लेकर आते हो तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी और तुम्हारी मोहब्बत को भी एक्सेप्ट कर लूँगी। मैं तुम्हारे अरमान और जज्बात का ख्याल रखूँगी। अरमान, मेरी आखिरी और पहली उम्मीद अब तुम हो। अरमान कहता है कि अब तुम बेफिक्र हो जाओ। ये बात तुम्हारी इज्जत की नहीं बल्कि मेरी मोहब्बत की इज्जत की है। मैं तुमसे कसम खाता हूँ, मैं अपनी सारी पावर इस्तेमाल कर दूंगा और अपराधियों को, गुनाहगारों को सामने लेकर आऊँगा, खा वो हमारे ख़ानदान में ही क्यों ना हो। इसी के साथ वसीम के भी होश उड़ जाते हैं। वो सोचने लग जाता है कहीं मेरा पर्दा ना फाश हो जाए। दूसरी तरफ ज़रियोन भी काफ़ी डर जाता है, क्योंकि इसके पीछे सारा ज़रियोन का हाथ है, क्योंकि वो राहा से शादी नहीं करना चाहता था। उसका प्लान बतूल से शादी करने का था और जिसके चलते उसने राहा को किडनैप करवाया था। अब अगर राज फाश होता है तो ज़रियोन के साथ साथ वसीम को भी जेल जाना पड़ेगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा है और कैसा चल रहा है ड्रामे का सीन। और दूसरी तरफ अब साथ में राया की माँ भी काफ़ी खुश है, क्योंकि अब आसिया ने जो उसे ताने दिए थे, अब वो ताने लुटाने का वक्त आ चुका है। इसी के चलते कबीर हुसैन भी काफ़ी दिलासे देता है राय।